स्टूडेंट, हमने कल रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था। रजिस्टिविटी क्या होती है? हमारी रजिस्टिविटी होती है, वो होती है R इज इक्वल टू रो इन 12/A। ये वाला फैक्टर कहाँ से आता है? इसमें देखो, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक नई इक्वेशन बना ली, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L/A। बाद में हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटाया और वहाँ पे क्या किया, एक कांस्टेंट टर्म यूज की, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। बाद में हमने क्या किया था, जो रजिस्टिविटी थी वो क्या थी, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ पे हमने क्या किया था, L की जगह 1 पुट किया था और A की जगह 1 पुट किया था। L क्या है इसमें? L है इसमें लेंथ, और A क्या है इसमें? A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बाद में हमारा R किसके इक्वल आ गया था? R आ गया था रो के इक्वल। वैसे R क्या होता है हमारा? रेजिस्टेंस। रो क्या होती है हमारी? रजिस्टिविटी। अब देखो, आज हम करते हैं फैक्टर्स ऑन विच द रजिस्टिविटी, या फिर आप उसको बोल सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर? ठीक है, अब देखो, रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जो आपकी रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर और किसके ऊपर डिपेंड करती है? रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। जो हमारी रजिस्टिविटी होती है वो एक तो फैक्टर नेचर ऑफ द मटेरियल होता है जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है। जो रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एक होता है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, उसके ऊपर वो क्या करती है? डिपेंड करती है। ठीक है, द रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द 2 फैक्टर्स। ठीक है, जो हमारी रजिस्टिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ओनली 2 फैक्टर। वो 2 फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। एक हमारा ये वाला फैक्टर है, रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, द रजिस्टिविटी ऑफ द फैक्टर डिपेंड ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर के ऊपर वो क्या करती है? डिपेंड करती है। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जो हमारी रजिस्टिविटी होती है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो उनकी क्या है? इंडिपेंडेंट है। और जो 2 फैक्टर हैं उनके ऊपर वो क्या करती है? डिपेंड। एक तो होता है फैक्टर नेचर ऑफ द मटेरियल, एक होता है टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, अब देखते हैं इनकी यूनिट्स ऑफ द रजिस्टिविटी। ठीक है, वी नो दैट, आप ये जानते हो कि आपकी रजिस्टिविटी क्या होती है? R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। जो 2 इक्वेशन हमारे पास थी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमने क्या किया? एक नई इक्वेशन बना ली, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L/A। बाद में हमने क्या किया? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट साइन हटाया, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। वो क्या है? हमारा रजिस्टिविटी। और अब हम क्या कर रहे हैं? यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। अब देखो, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A के इक्वल हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाले? रो की वैल्यू निकाले। वो क्या आएगी हमारी? रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। ठीक है, रो की वैल्यू क्या आ गई? R। रो की वैल्यू निकाली, R यहाँ पे आ गया रो की जगह, और ये क्या हो गया? A/L। L/A की जगह हो गया A/L। अब देखो, अब करते हैं SI यूनिट्स ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को आप किससे डिनोट करते हो? और रजिस्टिविटी डिपेंड किसके ऊपर करती है? एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल, एक टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और रजिस्टिविटी को आप किससे डिनोट करते हो? रो से आप रजिस्टिविटी को डिपेंड करते हो। अब आपको क्या निकालना है? रजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है। रजिस्टिविटी आपकी क्या होती है? रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। ठीक है, जो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो क्या होती है? देखो, रो इज इक्वल टू जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट आपकी होती है ओम। जो एरिया होता है उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। जो लेंथ होता है उसकी यूनिट आपकी क्या होती है? मीटर। तो यहाँ से क्या आ गया? रो इज इक्वल टू ओम मीटर स्क्वायर अपॉन ओम आ गया। यहाँ से क्या होगा? 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपकी रो की यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। ठीक है, अब देखो, जो हमने यूनिट निकाली रजिस्टिविटी की वो हमारे पास क्या आ गई? ओम मीटर। द SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज
ओम मीटर। जो हमारी एसआई यूनिट है रजिस्टिविटी की वो क्या है, रो ओम मीटर। ठीक है, रो से हम क्या करते हैं रजिस्टिविटी को डिनोट।